हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। माय नेम इज सचिन तनवर, ऑल इंडिया रैंक 70 गेट CS 2020। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम को लेकर के कि कैसे आप टाइम को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आपको कितने घंटे एक दिन में पढ़ना चाहिए, या फिर आपको कितने टाइम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ख़त्म कर लेना चाहिए, या फिर कि आपको किस डेट को पूरा सिलेबस ख़त्म कर देना चाहिए, तो वो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। थोड़ा अलग तरीके से बात करेंगे, एक नए नज़रिए के बारे में बात करेंगे, कैसे आप बिना टाइम के बारे में ज़्यादा सोचे टाइम पर सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक सिंपल से हिदायत कि एक एडवाइस कि आप कभी भी कोई भी अगर आप गोल बना रहे हैं या कुछ भी चीज़ है, तो उसमें रियलिस्टिक गोल बनाइए, रियलिस्टिक डेडलाइन बनाइए, ना कि ये कि एग्जैक्ट इस डेट को सब खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा बफर रखिए। ठीक है, एक विंडो पीरियड होना चाहिए आपके पास हमेशा कि इससे इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता, कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ आप बहुत अननोन फैक्टर्स होते हैं जो आपके डेडलाइन को पुश कर सकते हैं, या फिर क्या पता आप शायद जल्दी भी कर लें। ठीक है, तो एक विंडो पीरियड हमेशा अज्यूम करके चलना चाहिए। सो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 1, कैसे आप टाइम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप मिनिमम 10 डेज़ रखें और मैक्सिमम 30 डेज़। अब एक ही सब्जेक्ट किसी सब स्टूडेंट को स्ट्रांग लग सकता है, बहुत अच्छा लग सकता है, और किसी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो होगा क्या, अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सेम सब्जेक्ट। तो इसीलिए मैंने हार्ड कोड नहीं किया कि इस सब्जेक्ट को इतने दिनों में करना है। क्या बोला मैंने कि अगर आपको अच्छा लगता है तो जल्दी हो जाएगा, मिनिमम 10 डेज़ में इट शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और अगर टाइम लग रहा है तो इट शुड टेक मैक्सिमम 30 डेज़। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है देन व्हाट यू शुड डू, वो मैं लास्ट पॉइंट में आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, मिनिमम 10, मैक्सिमम 30 डेज़। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको कभी भी ये फिक्स नहीं करना चाहिए कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, यू शुड फिक्स कि आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, या फिर ये 2 टॉपिक कंप्लीट करूंगा, या फिर ये टॉपिक का इतना हिस्सा मेरे को पक्का क्लियर होना चाहिए। यू शुड क्रिएट गोल्स कि आपको वर्क रिलेटेड गोल बनाने चाहिए, ना कि टाइम रिलेटेड कि इतने में इतना होना चाहिए। नहीं, इतना होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो टॉपिक चूज़ करिए, उसको देखिए कि आज तो ये कंप्लीट करके ही उठूँगा, कितना ही टाइम लगे, जल्दी हो जाए बेस्ट है। इन्जॉय, ठीक है, ट्रीट योरसेल्फ बेटर, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने जल्दी किया। नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग सिटिंग आवर्स होंगे, थोड़ी आदत बनेगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको डे में आवर्स फिक्स नहीं करने हैं, डे में टॉपिक फिक्स करना है कि आपको इतने टॉपिक एटलीस्ट कंप्लीट करने चाहिए। और रियलिस्टिक, ये नहीं कि ऐसे टॉपिक आपने चूज़ कर लिए कि आप भाई पूरे 24 घंटे लगे पड़े। नहीं, कुछ इस तरीके से कि स्टार्टिंग आपको हमेशा थोड़ा लाइटली करना चाहिए। 5-6 टॉपिक छोटे छोटे अगर हैं, और अगर थोड़ा हैवी टॉपिक है तो एक ही टॉपिक एक दिन में, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ ईजी होते हैं। तो कई बार आप 4-5 टॉपिक एक साथ कर लोगे एक दिन में, कई बार क्या रहेगा कि एक ही टॉपिक भी आपका पूरा नहीं हो पाया दिन में। ठीक है, तो प्रॉपरली सोच समझ करके डिवाइड करिए अपना काम, और एक दिन में टॉपिक डिसाइड करिए कि आपको इतना कंप्लीट करना है, ना कि इतने घंटे पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि हमेशा कोई भी टॉपिक जो अगर आप पढ़ रहे हो, उसको ख़त्म होने के बाद एकदम उठने की ज़रूरत नहीं है। क्या करिए, 15 मिनट उसके बाद रिवाइज़ करिए, थोड़ा सा विजुअलाइज़ करिए जो आपने चीज़ें पढ़ी। कि आपने सपोज़ अभी 10:30 में आपका पूरा काम हो गया, तो 10:45 तक विजुअलाइज व्हाट यू हैव स्टडीड। थोड़ा सा स्टोरी बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि अच्छा क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या समझने में आपको टाइम लग गया, अच्छा ये चीज़ ऐसे रिलेट होती है, या फिर आप कुछ एग्जांपल्स नहीं सोच सकते हो। ठीक है, विजुअलाइज करिए, थोड़ा फील करने की कोशिश करिए, बेटर वो सेटल होगा आपके दिमाग में, बेटर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसी तरीके से आपने अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए हैं तो क्या करिए, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, कि कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी आपने जब सेशन पूरा कंप्लीट किया अपना प्रैक्टिस का कि आपको इतने क्वेश्चन करने थे, करने के बाद 15 मिनट हमेशा आपको देने चाहिए ये सोचने के लिए, अगर प्रॉब्लम्स है कि भाई अच्छा ये गलती मैं कर रहा था, या फिर ये चीज़ मैं भूल रहा था, ये मिस्टेक मैं कर रहा था, मैं इसमें ये सोच नहीं पाया, वो सब आप विजुअलाइज़ करिए कि हर क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रहेगा, वो चीज़ें बेटर सेटल डाउन होंगी, आपको बेटर समझ में आने लगेंगी चीज़ें। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, अगर आप चीज़ों को सेटल डाउन होने में मौका दें उसको, कि आप उसको समझ पाए अच्छे से। ठीक है, ये नहीं कि एकदम से पढ़ा और उठ के चले गए, चलो भाई काम ख़त्म। नहीं, उसको विजुअलाइज़ करिए ताकि आप उसको बेटर एकदम रिलेट कर पाएँ, फील कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूँ कि आपको कब अपना सब्जेक्ट से आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, कि चलो ये वाला सब्जेक्ट हो गया, आपको कब ऐसा फील होना चाहिए। एक तो ये होगा कि आपने नॉर्मल कर लिया कंप्लीट, ठीक है, दैट्स नॉर्मल। एक कि आपको लगा कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ और आपने अच्छे से किया ही नहीं काम।
ठीक है। तो ना तो ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करना है किसी सब्जेक्ट को और ना ही ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में, ज़्यादा जल्दी इसलिए नहीं कि भाई आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपने कंसेप्ट ही ढंग से नहीं किए, ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी भी नहीं होना चाहिए कंप्लीट। तो व्हेन यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इसके रिगार्डिंग कुछ चेक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट कि आपने एटलीस्ट 80% आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ चुका है, 80% सब्जेक्ट आपको समझ में आ चुका है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई भी 80% टॉपिक आपके उसके पक्का क्लियर है। 20% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक रहते हैं डिफ़िकल्ट, एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि आप नहीं बता पाते हो, ठीक है, एग्ज़ाम में भी ऐसा रहता है कि आप नहीं कर पाते हो। तो एग्ज़ाम में भी आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि कुछ टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में भी 100% कोई एग्जाम में मार्क्स नहीं लेके आता है, ठीक है। 100% किसी का सिलेबस कवरेज हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे किसी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है आपको 80% आपने पूरा कवर कर लिया है सब्जेक्ट, देन यू आर रेडी टू मूव, ठीक है। 80% एटलीस्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपको 2010 से 2017 तक के सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, दैट इज़ मस्ट, ठीक है, तभी आगे बढ़िए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले बताया, वो प्रैक्टिस जो वीडियो थी उसके अंदर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद कि हाँ, अब मैं प्रॉब्लम्स समझ पा रहा था, मैं रिलेट कर पा रहा था, नाउ आई कैन मूव फर्दर। किसी भी टॉपिक को ईगो पे नहीं लेना है कि मेरे को नहीं आया अभी, ठीक है। तो 80% इज़ इम्पॉर्टेंट कि 80% अगर आपको समझ में आ गया देन यू कैन मूव ऑन, ठीक है। और बाकी का क्या करना है, अभी तो आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ये भी नहीं कि एक महीना एक ही टॉपिक में निकाल दिया कि मेरे को तो करना ही है कंप्लीट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप एक दायरे में होते हैं, सपोज़ आपका दायरा इतना सा है लेकिन वो उसके बियॉन्ड है, तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज होने में, सेटल होने में टाइम लगता है। व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट कि आप कुछ इंटरवल के बाद उस टॉपिक को दोबारा देखोगे, आपको थोड़ा नॉर्मल लगेगा, फिर कुछ और टाइम पीरियड के बाद उस टॉपिक को दोबारा देखोगे, अब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो रिपीटिशन में किसी टॉपिक को अगर आप ऐसा देखते हो जो आपको नहीं समझ में आया था पहली बार में, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है, ठीक है। वैसे ईगो पे नहीं लेना है कि पहली बार में मेरे को सब समझ में आना चाहिए, नहीं आया कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद उसको दोबारा देखिएगा, आ जाएगा। नहीं आया तो तीसरी बार देखिएगा, कुछ टाइम बाद फिर से, उसके बाद फिर से कुछ टाइम बाद, चौथी टाइम, क्या पता आ जाए, ठीक है। तो ईगो पे नहीं लेना है कोई भी टॉपिक, मूव ऑन, क्योंकि पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, ना कि एक सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से एक छोटी सी चीज़, एक आप जर्नी बना सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है मेरा, क्या कि स्टार्ट नाउ, अभी आपको शुरू करना चाहिए प्रिपरेशन। और ख़त्म कब तक करना चाहिए, मैंने बोला था एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन एक विंडो बताऊंगा, ठीक है। मिनिमम यू शुड कंप्लीट बाय सितंबर एंड, दैट इज़ अक्टूबर स्टार्टिंग तक आपको ख़त्म कर देना चाहिए आपका सारा का सारा सिलेबस, ठीक है। एवरेज, ऑन एन एवरेज कब तक होना चाहिए, नवंबर की स्टार्टिंग तक, ठीक है, अक्टूबर एंड, नवंबर की स्टार्टिंग तक ऑन एन एवरेज सभी का ख़त्म हो जाना चाहिए। वर्स्ट केस क्या होना चाहिए कि भाई नवंबर एंड चला गया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी प्रिपरेशन की, रिविजन की बदल जाती है, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो एट लास्ट नवंबर एंड आपका होना चाहिए गोल, ठीक है, और मिनिमम सितंबर एंड तक सारा आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ मान के चलनी है। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि भाई स्टार्ट लाइन, कि भाई अभी से अगर पहले शुरू कर चुके तो वेल एंड गुड। और फिनिशिंग पॉइंट आपको बता दिया मैंने कि भाई मिनिमम आपको सितंबर एंड तक ख़त्म करना है, ठीक है। थोड़ा सा 2 महीने का मैंने गैप दे दिया कि थोड़ा सा आगे जा सकता है, बट कोशिश करिएगा कि ना जाए, ठीक है। एवरेज मैंने बता दिया कब तक हो जाना चाहिए। उसके अलावा बीच में आपको हर महीने चेक पॉइंट्स रखने चाहिए। चेक पॉइंट्स का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हैं। प्रोग्रेस ट्रैक करना ज़रूरी है, ये नहीं कि बस ठीक है अब शुरू हो गए तो लगे हुए हैं बस, नहीं। हर महीने के एंड में एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि यार क्या आपने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, क्या सोचो उस बारे में, क्या कुछ कमी तो नहीं रहेगी किसी सब्जेक्ट में, क्या आपने बेटर किया, क्या आप ढंग से नहीं कर पाए। जैसे मैंने बोला था कोई सब्जेक्ट था जो किसी टॉपिक का जो आपको समझ में नहीं आया, सॉरी कोई टॉपिक था किसी सब्जेक्ट का जो समझ में नहीं आया, आप उसको दोबारा देख सकते हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो जो चीज़ें नहीं आप ढंग से कर पाए उनके बारे में सोचिए, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा टाइम निकालिए और उनको कवर करिए। और क्या कि जो आपने बेटर किया, जो आपको लगा बहुत जल्दी हो गया, तो कुछ खास हो, कुछ तो तरीका खास होगा, आपने कुछ अलग किया होगा जो आपके लिए काम किया, वो आप दोबारा से यूज़ कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको लगा कि शायद मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा चेंज करिए अपने अप्रोच को, ठीक है। तो एक चेक पॉइंट हर महीने रखिए कि आप ट्रैक कर रहे हो खुद को कि हाँ मैं बिल्कुल ऑन ट्रैक हूँ, चीज़ें सब सही चल रही हैं। अगर डिले हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू, थोड़ा सा पेसअप करिए, थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा डिवाइड करिए एक दिन के लिए। अगर सही चल रहा है बढ़िया है, आप क्या कर सकते हो, अगर बहुत टाइम पे चल रहा है
तो भी फिर से आप डिवाइड कर सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ यू वांट टू फिनिश अर्ली, अदरवाइज इट्स फाइन, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और खुद का मोटिवेशन आप चेक करते रहिए। चेक क्या करना है, बस यू शुड व्हाट रिमाइंड योरसेल्फ कि आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्ज़ाम की आपके लिए। क्योंकि होता ही है जब थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन होता है ना, तो बहुत बार मोटिवेशन ऊपर नीचे चलता रहता है। सो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, यू शुड नो इट कि क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो चेक पॉइंट्स क्या रहेंगे, देखो स्टार्ट पॉइंट हो गया कि अब भी शुरू करना है, फिनिश पॉइंट हो गया कि भाई मैंने बता दिया कब तक खत्म हो जाना चाहिए, बीच में हर महीने चेक पॉइंट रहना चाहिए कि आप अपने आप को बता रहे हो कि ठीक है प्रोग्रेस सही चल रहा है, काम सही चल रहा है, मोटिवेशन एकदम हाई होना चाहिए, ठीक है। खुद को याद दिलाते रहिए कि क्यों आपने ड्रॉप लिया, या फिर क्यों आपने सोचा मुझे गेट की तैयारी करनी चाहिए, क्यों आपने प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्यों आपने अपनी जॉब छोड़ के इसकी प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, या फिर क्यों आप जॉब में से टाइम निकाल रहे हो डेली कि मैं गेट के लिए तैयारी कर सकूँ, ठीक है। वो चीज़ें आपको करनी है हर महीने, सो दैट यू कैन रिमाइंड योर सेल्फ वट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ गेट फॉर यू, ठीक है, ताकि आप और जोश के साथ फिर से अपना बेस्ट दो हर महीने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको कभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एग्जैक्ट डेट मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब तक मुझे ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने विंडो पीरियड इसीलिए बताया आपको हर चीज़ के लिए, ताकि आपके लिए आसानी रहे, ज़्यादा स्ट्रेस ना क्रिएट हो, क्योंकि कई बार जब हम एग्जैक्ट डेट से अपने आप को बाइंड कर लेते हैं और नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में अगर ये काम होने लगे तो आप सोचते हो यार, वो चेन इफेक्ट बनने लगता है कि यार पहला ही नहीं हो पाया तो बाद में क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक डेडलाइन भी अगर आप बना रहे हो तो ऐसा मत करिए एकदम फिक्स कर दिया, बफर मान के चलिए, एक विंडो पीरियड बनाइए, ठीक है। और मैंने आपको सारे 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाए हैं जस्ट फॉर द रिवीजन से। मैं एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट था मिनिमम 10 डेज़ में, मैक्सिमम 30 डेज़ में यू शुड कंप्लीट योर सब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट था कि आपको हर दिन का टॉपिक डिवाइड करना चाहिए, ना कि आवर्स की इतने घंटे मैं पढ़ूंगा। थर्ड पॉइंट वॉज कि भाई ख़त्म होने के बाद कोई भी टॉपिक आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा देने चाहिए, सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट, सो दैट यू कैन फील दैट थिंग, आप उसको थोड़ा सा सोच पाओ कि अच्छा ये समझाना चाह रहा था। खुद से बातें करिए, थोड़ा सा समराइज़ करिए अपने लिए, एक स्टोरी क्रिएट करिए कि अच्छा ये था इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट वॉज कि आपको कब आगे बढ़ जाना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ना तो ज़्यादा जल्दी किसी सब्जेक्ट को ख़त्म करना है कि भाई जल्दीबाजी में सब आता है मेरे को मैं आगे बढ़ गया, ना ही ये कि बस 2-3 महीना लगे हुए एक ही सब्जेक्ट पे, नहीं, कब आगे बढ़ना है मैंने बताया आपको। एंड फिफ्थ पॉइंट वॉज कि एक जर्नी बनानी है, ठीक है, ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये मज़ा आना चाहिए आपको, ठीक है। एक स्टार्ट पॉइंट अभी या फिर पहले आप शुरू कर चुके हो, एक एंड पॉइंट है जो मैंने बताया, वो भी एक बफर में मैंने बताया हुआ है आपको, साथ ही बीच में चेक पॉइंट होने चाहिए, सो दैट यू कैन ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस कि कैसा आपका काम चल रहा है, ठीक है। तो ये था टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो बिना ज़्यादा टाइम के बारे में सोचे, ठीक है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लाइक बेस्ट रेफरेंस बुक आप कौन सी देख सकते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा कि आपको क्या क्या टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, तो वो सब रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।